हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध किसे कहते हैं? घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता तथा उचित रखरखाव ही गृह प्रबंध है, या फिर हम इसे आम भाषा में घर की समस्त वस्तुओं का उनके उपयोग के अनुसार घर में रखरखाव करना ही गृह प्रबंध कहते हैं, गृह प्रबंध होता है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इसके जो आपको ध्यान रखने हैं। भविष्य की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना गृह प्रबंध के लिए आवश्यक है। गृह प्रबंध का सीधा संबंध हमारी सोच, हमारी आदतों से है। यह आदतें हमें अपने अंदर स्वयं ही विकसित करनी होंगी। अच्छे गृह प्रबंधन के लिए घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे की आदतों के बारे में भी बातें करना चाहिए। गृह प्रबंध के लिए हमें वस्तुओं के प्रयोग के तौर तरीकों को भी जानना चाहिए। घर में जब भी कोई नई वस्तुएं आती हैं तो घर के सभी सदस्यों को उसके प्रयोग के तरीकों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है उसके बारे में तो नॉलेज ले लेनी चाहिए। घर के उचित प्रबंधन में समय पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर के सभी सदस्यों को नित्य कर्म, नाश्ता, भोजन आदि निर्धारित समय पर ही करना चाहिए। अब घर की साफ सफाई की योजना है। योजना के लिए एक टेबल है जिसमें हम डेली, वीकली, मंथली और ईयरली हमें किस समय में कौन सी सफाई करनी चाहिए, किस वस्तु की सफाई के लिए किस तरीके की सफाई हमें करनी चाहिए। जैसे कि कमरे का फर्श है और बर्तन है, तो ये हमारे किस तरीके के अवधि में आते हैं? दैनिक अवधि में आते हैं। कमरे का फर्श और बर्तन को साफ करने के लिए किस किस सामग्री की ज़रूरत होती है, हमें किस किस सामान की ज़रूरत होती है? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोने के साबुन से लकड़ी के पटरे पर रखकर हल्के हाथ से मांजकर साफ पानी से धोना। नेक्स्ट है हमारा साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई में क्या आ गया हमारा? बेडशीट्स आ गई, टॉवेल्स आ गए, जिन्हें हम डिटर्जेंट या साबुन के घोल में भिगो कर रखते हैं और उसके बाद धोते हैं उन्हें। उसके बाद आता है हमारा मासिक सफाई। मासिक सफाई में क्या आता है? हमारी किचन से रिलेटेड जो भी सफाई होती है हमारी, और भी कुछ भी सफाई जो इसे हम मासिक सफाई के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। बेसिकली रसोई घर के डिब्बे, फर्नीचर, साफ कपड़े से पोंछते हैं इन्हें, कवर बदलते हैं अपने। नेक्स्ट आती है हमारी वार्षिक सफाई। घर की दीवारों पर पुताई करना, साफ सफाई करना, जैसे कि ओकेजनली होता है, किसी की शादी हो है तब हम कर रहे हैं साफ़ सफाई, कोई त्यौहार है मेनली तो उस पर साफ़ सफाई हो रही है, तो ये हमारी एनुअली या ईयरली सफाई के अंतर्गत आती है। उसके बाद क्या देखते हैं हम? प्राय हमारे घरों में खटमल, जूं, मच्छर, मक्खी और दीमक जैसे कीट पाए जाते हैं जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। अच्छे गृह प्रबंधन के लिए हमें इन हानिकारक कीट से बचाव तथा घरेलू खर्चों के लिए हिसाब किताब रखने के उपायों के बारे में जानना चाहिए। फर्स्ट आता है हमारा खटमल। सबसे पहले इसको हम पहचान करेंगे इसकी कि ये किस तरीके का होता है। ये गाढ़े लाल रंग एवं चपटे आकार का कीड़ा है। इसके 6 पैर और 2 सूंड होती हैं। इन्हीं सूंडों से यह हमारे शरीर का खून चूसता है। अपनी चपटी आकृति के कारण यह दिन के उजाले में चारपाई, मेज, कुर्सी, पलंग या अलमारी की दरारों में छुपा होता है। रात में अंधेरा होने पर यह निकलता है और मनुष्य को काटता है। इसके काटने से त्वचा लाल रंग की हो जाती है। काटे हुए स्थान पर दाने निकल आते हैं और सूजन हो जाती है और चकत्ते भी पड़ जाते हैं। इसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। इसके बचाव के क्या उपाय हैं? घर में धूप पहुंचने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दीवारों में पड़ी दरारों को बंद कर देना चाहिए। ऐसे फर्नीचर जिसमें खटमल पड़े हों उनकी दरारों में केरोसिन तेल डालने से खटमल मर जाते हैं। चारपाई, कुर्सी, मेज, पलंग व गद्दे, रजाई को समय समय पर धूप दिखाते रहना चाहिए। खटमल मारने वाली दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, मच्छर। मच्छर भी क्या है? एक हानिकारक कीट है जिसकी वजह से कई बीमारियां फैलती हैं। देखिए इसका भी डिस्क्रिप्शन क्या है।
मच्छर हमारे लिए बहुत ही हानिकारक कीट है। इसके काटने से फाइलेरिया और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं। यह मक्खी के आकार से थोड़ा छोटा और उड़ने वाला कीट है। कूड़े कचरे और जल भराव के स्थलों पर यह बहुतायत में पाया जाता है। अंधेरे स्थानों पर मच्छर अधिक संख्या में रहते हैं। शाम के समय इनका प्रकोप अधिक रहता है। यह हमारी कोमल त्वचा से रक्त चूसते हैं और जिससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है। यहाँ इसकी एक टेबल दी हुई है। मच्छरों की 3 मुख्य प्रजातियां हैं, क्यूलेक्स, एनोफ्लीज, एडिस एजिप्टी। क्यूलेक्स के द्वारा क्या फैलता है? फाइलेरिया। एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज के द्वारा क्या फैलता है? मलेरिया। और एडिस एजिप्टी के द्वारा डेंगू फैलता है। बचाव के उपाय क्या है? खिड़की दरवाजों पर महीन जाली का प्रयोग करना चाहिए। घर के आसपास पानी का भराव न होने दें। सोते समय मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए। समय समय पर घर में मच्छरनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। मच्छरों से बचाव के लिए कई दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं। इनका प्रयोग भी सुविधानुसार करना चाहिए। नेक्स्ट, मक्खी सर्वाधिक रोगों को जन्म देने वाली कीट है। यह रोगों के जीवाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से फैलाती है। इसके पैर रोएदार होते हैं। यह गंदे स्थानों पर बैठती है, जिससे कई रोगों को फैलाने वाले जीवाणु इसके पैर में कई प्रकार के रोगों को फैलाने वाले जीवाणु इसके पैर में चिपक जाते हैं। पुनः यही जब हमारे खाद्य पदार्थों पर बैठती है तो इसके पैरों में चिपके जीवाणु खाने की सामग्री पर चिपक जाते हैं और खाने की यही दूषित सामग्री हमारे अंदर अनेक रोगों को जन्म देती है। मक्खियाँ मीठी चीज़ों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होती हैं क्योंकि इनके सूंघने की शक्ति अत्यधिक होती है। कब ज़्यादा संख्या बढ़ती है इनकी? गर्मी व बरसात के दिनों में इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ती है। बचाव के उपाय: खाने की सामग्री और पीने के पानी को सदैव ढककर रखना चाहिए। घर में दैनिक उपयोग से निकलने वाले कूड़े कचरे को सदैव ढक्कनदार कूड़ेदान में डालना चाहिए। घर के आसपास मल, गोबर व गंदा पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। घर के फर्श को फिनाइल मिश्रित पानी से पोंछते और धोते रहना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? जूं सिर के बालों में रहने वाला कीट है। यह कत्थई रंग की होती है। यह बालों के जड़ के साथ चिपकी रहती है, जो सिर की त्वचा से चिपककर खून चूसती है। इसके कारण हमारे शरीर में खुजली होती है, जो बाद में अनेक रोगों का कारण बनती है। जूं का प्रारंभिक रूप लीक होती है, जो विकसित होकर जूं का रूप धारण कर लेती है। बचाव के उपाय: बालों को सदैव साफ रखना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 2 बार सिर को साबुन या शैम्पू से विशुद्ध होना चाहिए। जुएं निकालने के लिए महीन दांत वाली कंघी का प्रयोग करना चाहिए। जुओं को नष्ट करने के लिए दवाएं भी बाजार में उपलब्ध होती हैं। इनका प्रयोग भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? दीमक प्रायः दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों, सीलन युक्त घरों की नींव व दीवारों में रहता है। यह कागज और लकड़ी के सामानों को खाकर अंदर से खोखला बना देता है। इसका रंग मटमैला होता है। बचाव के उपाय क्या है? घर में धूप अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए धूप के लिए। दीमक लगी दीवारों को मिट्टी के तेल से पोंछकर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अलमारी के अंदर यदि दीमक लगे तो वहाँ कीटनाशक पाउडर का छिड़काव करना चाहिए।